नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। AGCNN न्यूज़ पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की स्पेशल रिपोर्ट। 18 फरवरी 1836 को कोलकाता से लगभग 60 मील उत्तर पश्चिम में स्थित कामारपुकुर गांव में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। यही बालक आगे चलकर भारत के महान संत और आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से विख्यात हुआ। इस वर्ष स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जयंती 1 मार्च 2025 को मनाई जा रही है। यह तिथि फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आती है। साल 2025 में यह तिथि 1 मार्च को थी। गदाधर के पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय और माता चंद्रमणि देवी थीं। वह अपने माता पिता की चौथी संतान थे। बचपन से ही गदाधर का मन सांसारिक मामलों से दूर रहता था। जब वह मात्र 7 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का आकस्मिक निधन हो गया। इस घटना ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। गदाधर को औपचारिक शिक्षा में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन वह कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। उन्हें साधु संतों की सेवा करने और उनके प्रवचन सुनने का शौक था। वह अक्सर आध्यात्मिक मनोदशा में लीन रहते थे। बचपन में ही उन्होंने रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, वेद और उपनिषद जैसे ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया था। जब गदाधर 16 वर्ष के थे, तब उनके बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय उन्हें कोलकाता ले गए। वहां रामकुमार ने उन्हें पुरोहित पेशे में सहायता करने के लिए कहा। 1855 में रानी रासमणी द्वारा हुगली नदी के किनारे निर्मित दक्षिणेश्वर काली मंदिर का अनुष्ठान हुआ। रामकुमार इस मंदिर के मुख्य पुजारी बने। कुछ वर्षों बाद रामकुमार का आकस्मिक निधन हो गया। इसके बाद गदाधर को मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त किया गया। यहीं से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। वह माता काली के परम भक्त बन गए और उनका संपूर्ण जीवन दक्षिणेश्वर काली मंदिर में साधना करते हुए बीता। जब गदाधर 23 वर्ष के थे, तब उनका विवाह जयरामबती गांव की कन्या शारदामणि मुखोपाध्याय से हुआ। विवाह के समय शारदामणि की आयु मात्र 5 या 6 वर्ष थी। हालांकि विवाह के बाद भी गदाधर का मन सांसारिक जीवन से दूर रहा। उन्होंने सन्यासी का जीवन चुना और शारदामणि ने भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक यात्रा में कई गुरुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी तंत्र साधिका गुरु योगेश्वरी भैरवी ब्राह्मणी थीं, जिन्होंने उन्हें तंत्र विद्या की दीक्षा दी। इसके बाद उन्होंने महान योगी तोतापुरी के मार्गदर्शन में निर्विकल्प समाधि प्राप्त की, जो हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभव है। रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्यों में से एक स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण जी के वचनों ने विवेकानंद के जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं को देश दुनिया में फैलाने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह संगठन आज भी मानव सेवा और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार में लगा हुआ है। रामकृष्ण परमहंस जीवन के अंतिम वर्षों में गहन साधना में लीन रहते थे। इसी दौरान उन्हें गले में सूजन की बीमारी हुई, जो बाद में कैंसर में बदल गई। हालांकि वह इस बीमारी से विचलित नहीं हुए और बिना इलाज कराए गहन समाधि में लीन रहे। 16 अगस्त 1886 को 50 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया और परम समाधि को प्राप्त किया। रामकृष्ण परमहंस के अनमोल विचार, परमात्मा का वास सभी इंसानों में है, लेकिन सभी इंसानों में परमात्मा का भाव भी हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए व्यक्ति अपने कर्मों की वजह से दुखी है। जब तक हमारे मन में इच्छाएं रहेगी, तब तक हमें न तो शांति मिल सकती है और न ही ईश्वर की भक्ति जाग सकती है। नाव पानी में ही रहती है, लेकिन कभी भी नाव में पानी नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरह भक्ति करने वाले लोग इस दुनिया में रहें, लेकिन उनके मन में यहाँ की चीजों के लिए मोह नहीं होना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस का जीवन आध्यात्मिक ज्ञान और मानवता की सेवा का प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। उन्होंने न केवल स्वामी विवेकानंद जैसे महान शिष्यों को तैयार किया, बल्कि रामकृष्ण मिशन के माध्यम से उनकी शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाया। उनका जीवन हमें यह सीख देता है कि सच्ची आध्यात्मिकता और मानव सेवा ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। रामकृष्ण परमहंस भारत के महान आध्यात्मिक संत थे, जिन्होंने सभी धर्मों की एकता का संदेश दिया। उनके जीवन की सरलता, गहन आध्यात्मिक अनुभव और सार्वभौमिक प्रेम के संदेश ने न केवल भारत बल्कि विश्व भर में अध्यात्म के प्रति रुचि रखने वालों को प्रेरित किया। उन्होंने अपने जीवन से सिद्ध किया कि ईश्वर साक्षात्कार संभव है और सभी धर्म उसी परम सत्य तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं।
इनके प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने बाद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर उनके विचारों का प्रसार किया।